चेहरे पर लड़ा चुनाव, उन्हीं की हार। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल हार गए हैं नई दिल्ली सीट, जिसमें कांटे की टक्कर बताई जा रही थी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। वहां से बड़ी जानकारी, एक राउंड की फाइनल जो काउंटिंग थी वो बाकी थी, और बड़ी जानकारी मिल रही है नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को करारी हार का सामना करना पड़ा है। प्रवेश वर्मा उनके सामने थे, और प्रवेश वर्मा की यहाँ पर जीत, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 1200 वोट से हार गए हैं। और विमल हमारे साथ में लगातार बने। विमल, ये तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा उलटफेर है, जिनके चेहरे पर चुनाव वही 1200 मतों से हार गए। देखिए आदित्य, मैं कहना चाहता हूं, यही अरविंद केजरीवाल जी थे। जब वो जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता दोबारा जो है हमको अपना जो है जनादेश देगी, अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन आपने देखा दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार को और घोटाले को नकार दिया। दिल्ली की जनता ने जो है विकास को अपना शिरोमणि बनाया है। दिल्ली की जनता विमल जी, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक पहुंच नहीं रही है, लेकिन ये वाकई अदिति बहुत बड़ी खबर है। और अरविंद केजरीवाल जो जेल से बाहर निकले, उन्होंने सीएम पद आतिशी को पकड़ाया और कहा कि अब तो वापसी भाई तभी होगी जब जनता हमको मैंडेट देगी, और जनता का मैंडेट ये रहा सामने। देखिए, ये जनता के साथ साथ बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी है। जनता ने तो मैंडेट दिया ही दिया है जाहिर तौर पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूनी बैठकों में इस बात की चर्चा की थी कि हम दिल्ली का चुनाव जीते या ना जीते, हमें अरविंद केजरीवाल को हराना है, हमें मनीष सिसोदिया को हराना है, हमें आतिशी को हराना है। ये स्ट्रैटेजी पहले थी, चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी बाद में थी। अब आप यहाँ पे तो सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और जो स्ट्रैटेजी थी, तो आप देखिए मैन टू मैन मार्किंग के साथ दिल्ली चुनाव में किस तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल की हार पर कांग्रेस को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। भले ही 10,000 वोट काटे हो संदीप दीक्षित ने, लेकिन वो त्रिकोणीय मुकाबला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप देखिए 12,000 आप बता रहे 1200 के आसपास का मार्जिन, तो कांग्रेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहा है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक में सेंधमारी करी, वरना ये जीत नहीं हो सकती थी। तो जिस तरीके से मैन टू मैन मार्किंग, सीट टू सीट मार्किंग, हाउस टू हाउस मार्किंग की है, ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत का भी एक एपिटोम है। जिस तरीके से जमीन पर चुनाव लड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की आज खुशी का ठिकाना वही होगा जो देश में अगर वो 303 लेकर आते उतना होता। ठीक है, तो वो जो 240 पे खुशी नहीं मना पाई, आज नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जाहिर है। और यही विधानसभा चुनाव नहीं दिल्ली, अदिति, मुझे लगता है कि इससे पहले जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, हरियाणा में हुए, वो भी एक तरीके से परिपेक्ष रूप में सामने आए थे। विमल जी हमारे साथ दोबारा कनेक्टेड है। विमल जी, थोड़ी बहुत बधाई आपके कांग्रेस को भी देंगे, कहीं ना कहीं भूमिका उनकी भी है इस बार। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ी थी, आपने देखा ये अभी भी इंडी गठबंधन के साथी हैं। और आपने देखा कि जब 6 महीना पहले चुनाव था तो राहुल गांधी जी जो है किसके लिए वोट मांग रहे थे, राहुल गांधी जी किसको वोट पोल किए थे? राहुल गांधी जी नई दिल्ली से वोट पोल किए थे। उस समय सोमनाथ भारती जी जो है वहाँ पे प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ये दोनों जो है एक ही है, और दिल्ली की जनता ने इन दोनों को नकार दिया है। दिल्ली की जनता ने जो है एक ऐसी पार्टी को अपना जनादेश दिया है, एक ऐसी पार्टी को जो है अपना आशीर्वाद दिया है, जो पार्टी जो है हमेशा जो है लोगों के लिए कार्य करते आई है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है अरविंद केजरीवाल जी यही कहते थे ना कि हम जो झुग्गी होगी वहाँ पे हम